हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 जो कि क्लास 12 के एनसीईआरटी के डिटर्मिनेंट का 5वां चैप्टर है। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर बताऊंगा। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकलता है ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है। देन मान लो देन सी इज अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाई कोफैक्टर्स of matrix A, then the transpose of matrix C is called adjoint of matrix। आगे समझिए दोस्तों, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो आप एक अनदर मैट्रिक्स सी बना लो। कोई अनदर मैट्रिक्स क्या बना लो? सी बना लो। जो किससे बनाना है? को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के को फैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लो सी। ठीक है दोस्तों, अब उस सी का ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। उस सी का जो ट्रांसपोज निकालोगे दोस्तों, उस ट्रांसपोज को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉइंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? एडजॉइंट। और दूसरा टर्म क्या होता है दोस्तों? इनवर्स। क्या होता है दोस्तों? इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलता है? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। आगे दोस्तों समझे। चलिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर मैं बता रहा हूँ। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 and 2। 1 and 2 में जितने भी क्वेश्चन है उसके सारे के सारे क्या निकलना है दोस्तों? मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसको मान लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 1 3 2 4 हो गया। नाउ A11 मतलब क्या होगा? को फैक्टर्स ऑफ 1 1 क्या होगा? -1 का पावर 1 + 1 इंटू क्या होगा दोस्तों? M11 इक्वल टू -1 का पावर कितना होगा दोस्तों? 2 इंटू क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? 4 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 4। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? 4। उसके बाद A12 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? -1 का पावर 2 1 3 इंटू 2 के सामने क्या है दोस्तों? 3 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? -3। उसके बाद क्या निकालना है? M1221। उसके बाद A21 इक्वल टू -1 का पावर 3 इंटू क्या होगा दोस्तों? 21 ये है, इसके सामने क्या है दोस्तों? 2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? -2। उसके बाद A22 क्या होगा? -1 का पावर 2 और 2 4 इंटू इसके सामने क्या है दोस्तों? 1। क्या है दोस्तों? 1 इक्वल टू क्या होगा? 1। इसलिए लेट सी इक्वल टू मैट्रिक्स मान लिया विच इज ऑब्टेन्ड बाई कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो इसलिए सी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों नेक्स्ट पेज में? इसलिए सी इक्वल टू क्या होगा? देखो 4 -3 -2 1 4 -3 -2 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? ट्रांसपोज। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी डैश इक्वल टू क्या हो दोस्तों? 4 -3 -2 इज आंसर। 2/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे दोस्तों समझिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ दोस्तों? ए इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 1 2 -2 1 2 -2। उसके बाद 2 1 2 -2 उसके बाद -1 3 0
-130, उसके बाद 251 ये दिया हुआ दोस्तों। क्या दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे? ए मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है? को फैक्टर्स ऑफ, इसलिए A11 क्या होगा दोस्तों? -1 का पावर, ए का 1 2 इंटू क्या होगा? इसको बंद करो, इसको 3 में 1 से क्या होगा दोस्तों? 3 - 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 3A12 क्या होगा? -1 का पावर 2 1 3 इंटू इसको बंद करो, इसको बंद करो, 2 एकम 2 प्लस 5 दूनी 10 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? -12 क्या होगा दोस्तों? -12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? A13 इक्वल टू -1 का पावर 3 1 4 इंटू इसको बंद करो, इसको 2 0 0 -6 क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे मिला लो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, A13 क्या हुआ? 0 माइनस माइनस +6 क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर +6, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? -6 हो गया A13। अब ए क्या निकालेंगे दोस्तों? A21 क्या होगा? -1 का पावर क्या होगा? 2 1 3 इंटू इंटू क्या होगा दोस्तों? 2 1 इसको बंद करो, इसके बंद करो, -1 क्या होगा दोस्तों? -1 इक्वल टू क्या होगा? 1 क्या होगा दोस्तों? 1 A22 इक्वल टू -1 का पावर 2 2 4 इसको बंद करो, इसको बंद करो, 1 + 4 क्या होगा दोस्तों? 5 इक्वल टू क्या होगा? 5। उसके बाद A23 इक्वल टू -1 का पावर 5 इंटू क्या होगा? 2 3 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 में 1 से 0 से 0 और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 2 एकम 2 -2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 2। नेक्स्ट पेज में A31 इक्वल टू -1 का पावर 3 1 4 इंटू क्या होगा? 31 मतलब क्या होगा? तीसरा रो और पहला कॉलम क्या होगा? -5 और -6 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? -11 क्या होगा दोस्तों? -11 इक्वल टू -11। उसके बाद A32 इक्वल टू -1 का पावर क्या होगा दोस्तों? 5 -1 का पावर क्या होगा दोस्तों? 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? -1। A33 इक्वल टू -1 का पावर 3 3 6 3 3 6 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 5। इसलिए हम लोग मान लेंगे लेट सी इक्वल टू मैट्रिक्स बनाया, जिसका किससे बनाया दोस्तों? को फैक्टर्स ऑफ है। को फैक्टर्स ऑफ क्या होगा? 3 -12 6। उसके बाद 152 आया होगा, 152 बाद -11 -1 एंड 5। ठीक है दोस्तों, इसलिए ADJ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे दोस्तों। क्या होगा? 3 -12 उसके बाद 6 उसके बाद -3 -12 6 उसके बाद +1 उसके बाद 5 उसके बाद माइनस, यहाँ पर 2 छूट गया दोस्तों, 2 सॉरी, क्या दोस्तों? +2 उसके बाद क्या होगा? -11 -1 और 5 क्या होगा दोस्तों? 3/3 का ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर AI। दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज है, यहाँ आप समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों इसी चैप्टर में, उस क्वेश्चन नंबर 17 में इसी प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को मैं सिद्ध कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। चलो हम लोग मान लेंगे। इसलिए A11 क्या होगा दोस्तों? -1 का पावर ए का 1 2 इंटू क्या होगा? -6 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? -6। A12 क्या होगा? -1 का पावर 2 1 3 2 1 3 3 के सामने क्या है दोस्तों? A12 के सामने क्या है? -4 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? +4। A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 1 3 इंटू क्या है दोस्तों? -4 के सामने 3 क्या होगा? -3। उसके बाद A22 इक्वल टू -1 का पावर 2 2 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 2। इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा? इसका ट्रांसपोज निकाल दो। क्या होगा? -6 उसके बाद 4 उसके बाद
-3, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 2 आ गया। अब ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, चलो नेक्स्ट पेज में। ए इंटू एडजॉइंट ए कितना है दोस्तों 2 - 4 3 - 6, 2 - 4 3 - 6 इंटू एडजॉइंट ए कितना है दोस्तों -6 4 -6 4, उसके बाद -3 2 -3 2 गुना करो आपस में, कितना होगा दोस्तों -6 -6 × 2 कितना होगा दोस्तों -12 +12 कितना होगा दोस्तों 0, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 0, -6 प्लस उसके बाद -24 -24 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर -624, और आपका यहाँ पर +24 क्या हो दोस्तों यहाँ पर 0। 1 मिनट पहले आप ये चेक कर लो, क्या हो दोस्तों -12 + 12, ठीक है 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद -3 6 + 6 0 0 आ गया दोस्तों। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। इसको कैसे करोगे दोस्तों एडजॉइंट ए कितना है दोस्तों -6 4 -3 2 इंटू 2 -4 3 -6, इसको गुना करो दोस्तों, इसको भी गुना करोगे तो 0 0 0 0, ये इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा नेक्स्ट पेज में समझते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना है तो दोस्तों 2 - 4 3 - 6, 2 - 4 3 - 6 इक्वल टू -12 + 12 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। डिटर्मिनेंट ए क्या 0 आ गया, इसलिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई 0 इंटू आई कितना है दोस्तों 1 0 0 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0 0 0 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, थर्ड मान लो, क्या होगा, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिला हमको एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई प्रूफ। आ गया समझे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट ए इक्वल टू या गिवन ए इक्वल टू कुछ भी लिख लो आप। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 130 130, उसके बाद -1 0 0 -1 0 0, उसके बाद 2 - 2 3 2 - 2 3 2 - 2 3 हो गया दोस्तों। उसके बाद A11 इसको बंद करो, इसको बंद करो 0 - 0 क्या होगा दोस्तों 0। A12 क्या होगा दोस्तों, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद कर दो दोस्तों, और इसको बंद करो 3 3 9, बट इसका है कि माइनस, तो क्या होगा दोस्तों -9। A13 क्या होगा दोस्तों, इसको बंद करो, इसको बंद करो, 3 में 0 से 0 0 में 0 से 0 क्या होगा दोस्तों 0। A21 कितना है दोस्तों, A21 को मतलब दूसरा रो बंद करो, पहला कॉलम बंद करो, क्या होगा दोस्तों 3 में -3 से क्या होगा दोस्तों -3, तो यहाँ पर +3। उसके बाद A22 क्या होगा दोस्तों दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 में 1 से क्या होगा दोस्तों 3, 0 में 2 से 0, A क्या होगा दोस्तों 23, A23 क्या होगा दूसरा रो बंद करो, तीसरा कॉलम करो, 0 में 0 से क्या होगा दोस्तों 0। उसके बाद A31 का मतलब तीसरा रो, उसके बाद पहला कॉलम क्या होगा दोस्तों -2 एकम 2, तो यहाँ पर माइनस प्लस। उसके बाद A32 क्या आएगा दोस्तों A32 आएगा, तो आपको तीसरा रो बंद करो और दूसरा कॉलम करो, क्या करो दोस्तों -2 और -6 -9, बट यहाँ पर क्या होगा दोस्तों +9। उसके बाद A33 क्या होगा दोस्तों तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 में 0 से 0, माइनस में 1 से -3, बट माइनस वहाँ का क्या होगा दोस्तों +3। ये आपका को फैक्टर आ गया। अब हमको एडजॉइंट कैसे लिखेंगे दोस्तों, एडजॉइंट लिखेंगे, इसी को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, इसको हम लोग को फैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसके हम लोग का रो को एलिमेंट को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ
नेक्स्ट पेज में, इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो दोस्तों, जो आया है उसका ट्रांसफर निकालो, 0 - 9 0, 0 - 9 0, इसका क्या करो ट्रांसपोज निकाल दो। उसके बाद 3 3 0, 3 3 0, उसके बाद 2 9 3, 2 9 3 इक्वल टू 0 - 9 0, 3 3 0, 2 9 3। आगे दोस्तों ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, इसलिए क्या करना है हमें प्रूफ। पहला क्या है दोस्तों, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए हो गया दोस्तों, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डी जे एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये कितना है दोस्तों 1 3 0 1 3 0, उसके बाद -1 0 0 -1 0 0, उसके बाद 2 - 3 2 -3, उसके बाद क्या हो दोस्तों 2 - 3 2 - 2 इंटू 3 हो गया दोस्तों। और उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, उसके बाद एडजॉइंट ए हो, एडजॉइंट ए कितना दिया हुआ दोस्तों, एडजॉइंट ए अभी निकाला आपने 0 - 9 0, 0 - 9 0, उसके बाद 3 3 0 3 3 0, उसके बाद 2 9 3 क्या दोस्तों 2 9 3, ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। गुना करने पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर एक मिस हो गया दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया आपसे। यहाँ पर क्या दोस्तों A32 क्या आएगा दोस्तों, A32 फिर से निकालते हैं, A32 इसको बंद करो, इसको बंद करो, तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या दोस्तों -2 -3 6 क्या दोस्तों 8 -8, तो माइनस माइनस +8 क्या हो दोस्तों यहाँ पर +8, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एडजॉइंट इक्वल टू क्या हो दोस्तों, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और यहाँ भी आपको चेंज हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 8। चलो अब मैं आपको गुना करके बता रहा हूँ, क्या 0 में 0 से 0, -9 में 9 से क्या हुआ दोस्तों 9, यहाँ 0 0, फिर यहाँ से 3 कम 3 -3 क्या हुआ दोस्तों 0, उसके बाद 3 कम 3, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों 0, उसके बाद 0, उसके बाद 3 3 9, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों 0, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसको उठाओ दोस्तों, 2 -8 + 6 0 0 9, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। नेक्स्ट पे चलते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए कितना है दोस्तों, एडजॉइंट ए इंटू ए कर दो, एडजॉइंट ए कितना है दोस्तों 0 - 9 0 0 - 9 0, उसके बाद 3 3 0 2 8 3 3 3 0 2 8 3, और आपको मैट्रिक्स ए कितना दिया दोस्तों 1 3 0 1 3 0, कितना दिया दोस्तों 1 3 0, उसके बाद -1 0 0, उसके बाद 2 -2 2 -2, उसके बाद 3। जब इसको आपस में गुना करो तो देखो दोस्तों गुना करने पर कितना है, इसको उठाओ 1 में 0 से 0, 3 3 9, उसके बाद 0 9, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, उसके बाद इसको उठाओ -1 में 0 से 0, उसके बाद 0 फिर 0 0, -1 में 9 से 9, उसके बाद 0, उसके बाद 2 में 0 से 0, उसके बाद -6 + 6 0 फिर 0 फिर 9, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, क्या निकाला दोस्तों डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए मतलब मैट्रिक्स को जो दिया है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दो, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा दोस्तों 1 3 0, उसके बाद -1 0 0, उसके बाद 2 -2 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए क्या होता है दोस्तों 1 0 0, मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग कर दो दोस्तों, इसको एक्सपेंडिंग अलोंग R3, क्योंकि मैक्सिमम 0 इसमें है, इसलिए क्या हो दोस्तों 3 इंटू, इसको बंद करो और इसको बंद करो, 1 में 0 से 0 -1 + 3 3 इंटू क्या हो दोस्तों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कितना हुआ 3 3 9। नेक्स्ट वन समझते हैं 9 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको गुना कर दो 9 में, क्या हो दोस्तों 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, कितना मान लो दोस्तों थर्ड, क्या लिखेंगे दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड क्या होगा दोस्तों, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्रूव। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स गिवन इन एक्सरसाइज 5 से 11 में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का क्या निकालना है दोस्तों, इनवर्स। क्यों और क्यों कब निकालेंगे, क्योंकि जब वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब उसका डिटर्मिनेंट ए क्या हो दोस्तों, 0 नहीं आना चाहिए। इसको मान लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या हो दोस्तों, 2 4 -2 3 ये हो गया। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या दोस्तों, 3 दूनी 6 + 8 इक्वल टू क्या दोस्तों 14। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। जब एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट निकालने के बाद इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका इनवर्स निकालेंगे। चलिए हम सबसे पहले एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए, नेक्स्ट पेज में A11 कितना है दोस्तों, देखो A11 बन तो क्या है दोस्तों 3। उसके बाद A12 क्या दोस्तों -2 के सामने 4 तो क्या हो दोस्तों -4। उसके बाद A21 क्या है दोस्तों 21 -2 तो क्या हो दोस्तों +2। A22 क्या है दोस्तों 3 के सामने क्या है दोस्तों 2 क्या होगा दोस्तों +2। इसलिए हम लोग C इक्वल टू मान लेंगे कोई एक मैट्रिक्स है जो किससे बना है, कोफैक्टर से। 3 -4 2 2 3 -4 और उसका क्या दोस्तों 2 2। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C डैश, मतलब इसका क्या ट्रांसपोज निकालना है, क्या हो दोस्तों ट्रांसपोज निकालो 3 -4 2 2। इसलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं दोस्तों। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/डेल्टा ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1/14 इंटू एडजॉइंट ए कितना है दोस्तों 3 -4 2 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी क्या निकलना है दोस्तों, अब इसका भी इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, इसका भी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। इसलिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना दोस्तों -2 और माइनस प्लस 15 इक्वल टू 30 नॉट इक्वल टू 0। 0 है क्या दोस्तों, नहीं है। जब 0 नहीं है तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। सो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। सो इनवर्स ऑफ ए दैट इज A-1 exist। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए, चलो निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या हो दोस्तों A11, उसके बाद A12, उसके बाद A21, उसके बाद A22। निकालो A11 क्या हो दोस्तों 2, A12 -3 तो क्या हो दोस्तों +3। उसके बाद A33 5 तो क्या हो दोस्तों -5। उसके बाद 2 क्या हो दोस्तों -1 हो गया दोस्तों। इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो दोस्तों, एडजॉइंट ए निकाल लो 2 3 -5 -1 2 3 -5 -1 आ गया दोस्तों। अब एडजॉइंट आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा दोस्तों 1/ क्या आया था डिटर्मिनेंट ए 13 इंटू क्या होगा 2 3 -5 -1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट ए किसके कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके लिए C3। तो क्या होगा दोस्तों 5, इसको बंद करो 2 एकम 2 2 -0 2 -0 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 5 दूनी 10 नॉट इक्वल टू 0। 0 आया क्या दोस्तों, नहीं आया। क्लियरली ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो नेक्स्ट वन समझते हैं A11 पहले लिख लो दोस्तों बारी बारी से क्या क्या जरूरत पड़ेगा। A12 उसके बाद A13 उसके बाद
A21, उसके बाद A22, उसके बाद A23, उसके बाद A31, A32, उसके बाद A33। हो गया दोस्तों। ए चलो निकालो दोस्तों। A11 कितना आएगा, इसको 1 को इसको 5 दूनी 10। उसके बाद A12 कितना आएगा दोस्तों, ये देखो, इसको 1 करो 0 0, क्या है दोस्तों 0, ये भी क्या है दोस्तों A13 भी क्या होगा दोस्तों 0। उसके बाद A21 इसको 1 करो इसको 5 दूनी 10, तो क्या होगा दोस्तों -10। उसके बाद A22 इसको 1 करो इसको 5 एकम 5, कितना है दोस्तों 5। उसके बाद A23 इसको बंद करो, इसको बंद करो, क्या होगा दोस्तों 5 एकम 5, A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 0 इंटू 0 क्या होगा दोस्तों 0। उसके बाद A31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, क्या होगा 4 दूनी 8 में से 3 दूनी 6, क्या होगा दोस्तों 2। उसके बाद A32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, क्या होगा दोस्तों 4, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों -4, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर -4। उसके बाद A33 कितना आएगा दोस्तों 2। चलो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, नेक्स्ट पेज में चलो। लेट C इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लो जो किससे बना हो दोस्तों, उसके कोफैक्टर से। कोफैक्टर क्या क्या आया है वो रख दो यहाँ पर, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C डैश। पहले C क्या है दोस्तों माइनस, क्या हुआ C आया 10 0 0, 10 0 0, -10 5 0, -10 5 0। उसके बाद 2 -4 2, क्या होगा दोस्तों 2 -4 2 आ गया। इसलिए क्या होगा एडजॉइंट है इसका क्या निकलेगा दोस्तों ट्रांसपोज, क्या आएगा 10 0 0, -10 5 0। उसके बाद क्या होगा दोस्तों -10 5 0। उसके बाद यहाँ पर गलत लिख लिया आपने, हाँ ठीक है दोस्तों, -10 5 0। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 2 -4 2 आ गया। इसके लिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले दोस्तों, डिटर्मिनेंट ए 10 कितना है दोस्तों 10 इंटू एडजॉइंट ए कितना आया था दोस्तों आपका 10 0 0। उसके बाद -10 5 0, -10 5 0। उसके बाद 2 4 -2 2 4, क्या है दोस्तों 2 -4 2 -4 2, 3/3 का आंसर हो गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला दोस्तों, इसका भी क्या निकालना है हमें, इसका भी हमें इन्वर्स निकालना है 11 तक, ठीक है दोस्तों। तो 8 नंबर क्वेश्चन का भी इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या ना डेल्टा ए निकालेंगे। चलो डेल्टा ए किसको लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंडिंग लॉन्ग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, क्या होगा दोस्तों 1 इंटू ए से बंद करो क्या होगा 3 में -3, क्या होगा दोस्तों -3 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -3, नॉट इक्वल टू 0 0 है क्या दोस्तों, नहीं है 0 दोस्तों। जब 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए लिखेंगे क्लियरली, ए इनवर्स एग्जिस्ट सो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर क्या होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं। A11 निकालते हैं, A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13, उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये निकाल लें दोस्तों। चलो A11 निकालो, सबसे पहले ए बंद करो, 3 एकम 3 -3, क्या होगा दोस्तों -3 आएगा, क्या आएगा दोस्तों -3। उसके बाद इसको बंद करो -3 इंटू 0, क्या होगा दोस्तों वो भी -3, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 1 3, तो +3 आ जाएगा, क्या होगा दोस्तों +3। A13 इसको बंद करो 3 दूनी 6 5 से 15 9, कितना दोस्तों -9। ये दोस्तों A21 इसको बंद करो -0 0, क्या होगा दोस्तों A21 0 आ जाए, क्या है दोस्तों 0। उसके बाद 22 इसको बंद करो -1, क्या होगा दोस्तों -1। उसके बाद
उसके बाद A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या हो दोस्तों, 2 एकम 2 -5 क्या हो दोस्तों, 3 2 5 -2। उसके बाद A31 कैसे निकालोगे दोस्तों, तीसरा रो ये है दोस्तों, और पहला कॉलम क्या हो दोस्तों, 0 0 इंटू 0 क्या हो दोस्तों, 0। उसके बाद A32 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तीसरा रो हो गया और दूसरा कॉलम हो गया, बंद हो गया। तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या हो, 0 इंटू 0 क्या हो दोस्तों, 0। उसके बाद A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 कम 3 क्या हो दोस्तों, 3। इसलिए नेक्स्ट पेज में नाउ सी इक्वल टू हम लोग मान लेंगे एक मैट्रिक्स सी है जो किससे बना है दोस्तों, विच इज ऑब्टेन्ड बाई कैसे बना है, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो कितना हो दोस्तों, लिखो 3 3 -3 3 9 -3 3 9 उस -3 3 -9 उसके बाद 0 -1 2 0 -1 -2 0 -1 -2 उसका 0 0 3 0 0 3 हो गया दोस्तों सी। इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू क्या है दोस्तों, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ये आ गया दोस्तों सी डैश। अब जब सी डैश आ गया इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/डेल्टा ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -1/3 इंटू क्या निकला आपको, एडजॉइंट है -3 3 -9 0 -1 -2 उसके बाद 0 0 3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका भी क्या निकालना है दोस्तों, इसका भी हमको मैं इन्वर्स निकालना है। इसलिए हम लोग पहले डेल्टा ए एक्सपेंड कर दो, किसको अलॉन्ग कर दो दोस्तों, किसको अलॉन्ग कर दो दोस्तों, R2 को अलॉन्ग। तो क्या हो दोस्तों, पहले -R2 दूसरा रो ये बंद करो, ये और ये बंद करो, क्या हो दोस्तों 1 में 1 से 1 -3 -6 1 में 1 से -6 -5 उसके बाद माइनस प्लस इसको बंद करो, इसको बंद करो, 2 एकम 2 प्लस 7 21 21 से 2 23 क्या हो दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 20 उसके बाद -23 इक्वल टू क्या हो दोस्तों, -3 नॉट इक्वल टू 0। क्लियरली ए इनवर्स exist now cofactors of matrix A is given by cofactors of A कैसे निकालेंगे, चलो A11 निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। A11 A12 A13 A21 A22 उसके बाद A23 A31 A32 उसके बाद A33। चलो निकालो A11 आपका कितना आएगा दोस्तों, बंद करो, पहला रो पहला कॉलम क्या होगा दोस्तों, -1 क्या है दोस्तों, -1 निकाल लो, -1। उसके बाद A12 तो क्या करो, पहला रो दूसरा कॉलम बंद करो दोस्तों, पहला रो दूसरा कॉलम क्या दोस्तों, 4 एकम 4, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों -4 हो जाएगा। A13 पहला रो तीसरा कॉलम क्या हो, 4 दूनी 8 प्लस 7 8 में 7 गया 1 कितना है दोस्तों 1। उसके बाद A21 दूसरा रो पहला कॉलम 1 एकम 1 बट यहाँ पर क्या हो दोस्तों -1 आ जाए, क्या हो दोस्तों -1 क्या हो दोस्तों A21 एक बार फिर से निकालो A21 दूसरा रो पहला कॉलम 1 एकम 1 -3 दूनी 6 -5 यानी कि +5 क्या आएगा दोस्तों +5। चलो अगला निकालते हैं A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 एकम 2 7 3 का 21 21 से 2 कितना हो दोस्तों 23। A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 दूनी 4 प्लस 7 कितना हो दोस्तों 11 बट यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 1 3 3 का स्क्वायर 3 का अगर 1 का पावर -5 करोगे तो। उसके बाद A31 तो तीसरा रो पहला कॉलम 1 में 0 से 0 माइनस +3 क्या हो दोस्तों 3। उसके बाद
A32 मतलब 3 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या होगा दोस्तों, तीसरा रो दूसरा कॉलम 0 माइनस 4 से 12, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों +12। उसके बाद A33 कितना हो जाएगा दोस्तों, तीसरा रो तीसरा कॉलम -2 और -4 क्या होगा दोस्तों -6। ये आ गया। नेक्स्ट पेज में नाउ C इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, -1 -4 -1 -4 1 -1 -4, उसके बाद 1, उसके बाद 5 23, उसके बाद -11, उसके बाद 3 12 -6 आ गया। इसलिए एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू C डैश इक्वल टू -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ये आ गया नेक्स्ट पेज में। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या है दोस्तों -1/3। अभी आपने एडजॉइंट A क्या निकाला दोस्तों, -1 -4 -1 -4 1 5 23 -11, उसके बाद 3 12 -6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या निकालना है दोस्तों, इसका भी निकालना है हमें इन्वर्स। क्या निकालना है दोस्तों, इसका भी इन्वर्स। क्या लिखेंगे दोस्तों, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके अलॉन्ग कर दो, C1 के अलॉन्ग, तो 1 इंटू इसको बंद करो इसको बंद करो, क्या होगा 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 8 -6 प्लस माइनस प्लस, उसके बाद +3 इसको बंद करो इसको बंद करो -3 यानी 3 -4 क्या होगा दोस्तों -1, क्या होगा दोस्तों -1। तो इसका क्या होगा देख लो, 8 में से 2 गया -2 प्लस क्या होगा दोस्तों सॉरी +2 और क्या होगा -3 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -1। क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों -1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लियरली A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। क्या लिखेंगे, नाउ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A का कोफैक्टर निकालो, क्या निकालो दोस्तों A11, उसके बाद A12, इसके बाद A13, इसके बाद A21, उसके बाद A22, उसके बाद A23, उसके बाद A31, उसके बाद A32, उसके बाद A33। ये हो गया दोस्तों सबके बराबर कर दो, इक्वल टू कर दो। चलो A11 क्या होगा, इसको 1 करो, इसको 4 तो नहीं 8 8 में से 6 गया -2, 8 में से 6 गया कितना हुआ दोस्तों 8 में से 6 गया 2, कितना हुआ दोस्तों 2। चलो नेक्स्ट A12 इसको बंद करो इसको बंद करो और यहाँ पर इसको बंद करो, क्या दोस्तों 4 कम 4 -9, क्या है दोस्तों -9। एक बार फिर से मिला लो दोस्तों, A21 मतलब A12 मतलब पहला 1 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम 0 -1 +9, क्या है दोस्तों यहाँ पर +9। इसके बाद A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम 2 -6, क्या है दोस्तों -6, क्या होगा दोस्तों -6। दोस्तों यहाँ पर 2 1 3 1 का पावर -1 का पावर 3 क्या होगा दोस्तों -9, उसके बाद -6 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलो उसके बाद नेक्स्ट A21 कितना है दोस्तों A21 दूसरा रो पहला कॉलम -4 + 4, क्या होगा दोस्तों 0। उसके बाद A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 -6 -2 कितना है दोस्तों -2। उसके बाद A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या होगा दोस्तों -2 -3 मतलब 1, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों -1। A31 क्या होगा दोस्तों तीसरा रो पहला कॉलम माइनस मतलब -1 +3 -4 -1, क्या होगा दोस्तों -1। उसके बाद A32 इसको बंद करो तीसरा रो और दूसरा कॉलम क्या होगा दोस्तों -3 बट यहाँ पर क्या है दोस्तों +3 आ जाएगा। उसके बाद A33 क्या होगा, इसको बंद करो 2 एकम 2 आगे दोस्तों ये आपका को फैक्टर निकल गया। जब को फैक्टर निकल गया तो क्या करोगे दोस्तों आप इसका, फिर इसका आप ट्रांसपोज सेट मैट्रिक्स बना लो। चलो नेक्स्ट पेज में, इसलिए मान लो C इक्वल टू मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय किससे को फैक्टर्स ऑफ A कितना होगा 2 -9 -6
-9 -6, 2 -7 -6, उसके बाद 0 -2 -1, 0 -2 -1, उसके बाद -1 3 2, -1 3 2, ये आ गया। इसके लिए इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 -9 -6, 0 -2 -1, यहाँ पर क्या था दोस्तों, 2 -9 -6 हो गया दोस्तों। उसके बाद 0 -2 -1, उसके बाद -1 3 2, ये आ गया दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट पेज में, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -1 बटा 1 इंटू क्या आएगा दोस्तों, जो आया आप अभी लिख दो, क्या है 2 0 -1 2 0 -1, उसके बाद -9 -2 3 -9 -2 3, उसके बाद -6 -1 2 -6 -1 2, क्या आएगा दोस्तों, माइनस सबको पलट दो, क्या होगा 2 -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया हुआ 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हुआ, एक्सपेंडिंग लोग आर बने, इसको बंद करो और इसको बंद करो, क्या हुआ दोस्तों, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, क्या हुआ दोस्तों -1, क्या हुआ दोस्तों cos स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस sin स्क्वायर अल्फा, क्या है दोस्तों -1, नॉट इक्वल टू 0। 0 आया क्या दोस्तों, नहीं, जब 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, क्लियरली ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे दोस्तों, कोफैक्टर। चलो हम आप बारी बारी से इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, कोफैक्टर निकालेंगे, मीन्स A11 A12। चलो A11 निकालते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में, A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13, उसके बाद A21, उसके बाद A22, उसके बाद A23, उसके बाद A31, A32, उसके बाद A33, A11, इसको बंद करो इसको बंद करो, क्या हो दोस्तों cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, क्या हो दोस्तों -1, क्या हो दोस्तों -1। चलो उसके बाद A12, इसको बंद करो दोस्तों, दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम, क्या हो दोस्तों -0 0, क्या हो दोस्तों 0। उसके बाद ये क्या होगा दोस्तों A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम 0 इंटू 0, क्या हो दोस्तों 0। उसके बाद A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, क्या हो दोस्तों 0 इंटू 0, ये भी क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया, क्या आ गया दोस्तों ये भी 0 आ गया। उसके बाद A22 क्या होगा दोस्तों, A22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, क्या होगा माइनस cos अल्फा इंटू 0, क्या दोस्तों माइनस cos अल्फा, क्या होगा दोस्तों माइनस cos अल्फा। उसके बाद A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो तीसरा कॉलम, क्या होगा दोस्तों साइन अल्फा, क्या दोस्तों साइन अल्फा, बस यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन अल्फा, क्या होगा दोस्तों माइनस साइन अल्फा। A31 का मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम 0 इंटू 0, क्या होगा दोस्तों 0। A32 क्या होगा दोस्तों 32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, क्या होगा साइन अल्फा, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस, तो माइनस साइन अल्फा। उसके बाद A33 क्या हो दोस्तों 33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम cos अल्फा, क्या हो दोस्तों cos अल्फा। यहाँ तक आ गया। नाउ लिखेंगे, नाउ मैट्रिक्स सी इक्वल टू क्या है दोस्तों, को फैक्टर से जो बना उसको लिख दो, -1 0 0 -1 0 0, उसके बाद -1 0 0, उसके बाद 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, उसके बाद 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा, 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसलिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हो दोस्तों -1 0 0, उसके बाद 0 माइनस cos अल्फा sin अल्फा, 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, उसके बाद 0 माइनस sin अल्फा, उसके बाद cos अल्फा। ये आगे दोस्तों एडजॉइंट है। नाउ ए इनवर्स, इसलिए
ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -1 इंटू क्या होगा दोस्तों जी -1 0 0 -1 0 0। उसके बाद 0 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। चिन्ह पलट दो दोस्तों, क्या होगा 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू कोई वेरीफाइड एट ए बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, ए बी क्या होगा 3 2 7 5 इंटू 6 7 8 9 इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों ए बी क्या हुआ दोस्तों 6 इंटू 7 क्या हुआ 6 18 प्लस 7 49 फिर 6 दूनी 12 प्लस 7 5 35। उसके बाद 8 3 24 प्लस 9 7 63 इक्वल टू 8 दूनी 16 प्लस 9 5 45 इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों 8 9 8 17 9 8 17 के साथ हासिल 1 4 1 5 1 6 क्या होगा दोस्तों 67। उसके बाद 35 और 12 47। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 6 2 8 87। उसके बाद ये क्या होगा दोस्तों 8 दूनी 16 9 5 45 45 6 51 51 10 61। ये आगे दोस्तों ए बी। चलो दोस्तों अब इसका क्या निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों इसको इससे गुना करो 4687 माइनस 4089 4689 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -2 नॉट इक्वल टू 0। 0 आया क्या दोस्तों, नहीं आया, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा दोस्तों नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसलिए क्लियरली ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्लियरली ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। सो तो हम लोग क्या निकालेंगे इस फैक्टर का A11 कितना निकालेंगे दोस्तों A11 A12 उसके बाद A13 उसके बाद A21 उसके बाद A22। चलो दोस्तों A11 कितना हुआ 61। क्या हुआ दोस्तों 61। A12 -47 क्या हुआ दोस्तों -47। उसके बाद A21 क्या हुआ दोस्तों -87। उसके बाद A22 क्या हुआ दोस्तों 67। ये आ गया, इसलिए ए बी का इनवर्स क्या होगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट क्या होगा -1/2 इंटू क्या होगा दोस्तों -1/2 से गुना करो क्या होगा 61 -47 -87। उसके बाद 67 क्या होगा दोस्तों सबको अंदर ले जाओ 61 बटा माइनस से लगा दो, यहाँ पर माइनस नहीं है तो 61/2 87 बटा 2। उसके बाद 47/2 और 67 माइनस में बटा 2। ये ए बी इनवर्स आ गया। अब हम लोग बी इनवर्स निकालेंगे फॉर मैट्रिक्स बी। नेक्स्ट पेज में फॉर मैट्रिक्स बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा दोस्तों 9 7 63 माइनस 8 7 9 से 54 माइनस 8 7 56 54 माइनस 56 कितना दोस्तों 54 माइनस 56 इक्वल टू -2 आगे दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों को फैक्टर्स ऑफ बी। चलो निकालो A11 A12 A21 उसके बाद A22 कितना है दोस्तों, चलो जल्दी निकालो 6 का सामने क्या है 9। उसके बाद -7 9 -7 उसके बाद क्या है दोस्तों 7 के सामने 8 और 6 मतलब -8 6 इसलिए बी इनवर्स 1 बटा डिटर्मिनेंट है क्या हो दोस्तों
-1/2 इंटू कितना हो दोस्तों 9 - 7 -8 और उसके बाद 6 इक्वल टू क्या हो दोस्तों 9/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 7/2 माइनस हो जाएगा -9/2 -7/2 उसके बाद 8/2 मतलब 4 उसके बाद -3 ये आ गया दोस्तों। चलो अब फॉर मैट्रिक्स बी के लिए चलते हैं। फॉर मैट्रिक्स बी क्या हुआ डिटर्मिनेंट सॉरी फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट कितना आएगा दोस्तों 3 दूनी 5 या 15 -14 क्या आएगा दोस्तों 1 क्या आएगा दोस्तों 1 नाउ को फैक्टर्स ऑफ A11 A12 A21 A22 चलो निकालो क्या दोस्तों 5 उसके बाद -2 5 -2 उसके बाद -7 3 -7 3 ये आ गया दोस्तों। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों A इनवर्स 5 -2 -7 इंटू 3 ये आ गया। अब हमें बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। इसलिए बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स कितना है दोस्तों बी इनवर्स -9/2 इंटू 7/2 उसके बाद 4 -3 इंटू ए इनवर्स कितना है दोस्तों 5 -2 उसके बाद -7 उसके बाद 3 चलो दोस्तों आपस में गुना करो कितना होगा 9 में से 9 -9 45 9 बचे 45/2 उसके बाद -8 मतलब माइनस इधर गुना कर लो दोस्तों। नेक्स्ट ए बी इनवर्स आपको क्या आया देख लो -61/2 आ जाएगा -61/2 ऊपर से क्या हुआ 7 बचे 35/2 उसके बाद 7 बचे 35 बाई यहाँ पर दोस्तों 2 होगा 7 बचे 35/2 उसके बाद माइनस माइनस प्लस मतलब 3 दूनी 6 35 7 बचे 35 और प्लस 6 दूनी 12 क्या दोस्तों 47/2 हो जाएगा दोस्तों। ये आ रहा है 47/2 उसके बाद 87/2 माइनस उसके बाद क्या होगा दोस्तों 87/2 उसके बाद -67/2 इज द राइट आंसर। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो दोस्तों। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखो दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखो दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलता है हमें मिलता है LHS इक्वल टू RHS मीन्स AB का इनवर्स इक्वल टू B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स प्रूव्ड। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। AP इक्वल टू सो डेट A² - 5A + 7I इक्वल टू 0। तेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको इसी की मदद से जो इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों उसी की मदद से आपको A इनवर्स निकालना है। चलिए मैं सबसे पहले आपको A² निकालता हूँ दोस्तों। A² कितना हो दोस्तों 3 - 1 1 2 इंटू 3 - 1 1 2 गुना कर दो दोस्तों आपस में क्या हो दोस्तों 3 3 9 9 में से 1 गया दोस्तों क्या हो जाएगा 9 में से 1 गया फिर से गुना करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों 13 कितना आ जाएगा दोस्तों A इनवर्स। आप इसको गुना करो A² क्या हो दोस्तों 3 3 9 9 में से 1 गया 8 3 3 9 -1 8 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद -3 उसके बाद -2 -5 उसके बाद 3 2 एकम 2 कितना हो दोस्तों 5 उसके बाद -1 + 4 क्या हो दोस्तों 3 A² आ गया। इसलिए A² - 5A + 7I इक्वल टू A² कितना दोस्तों 8 - 5 5 3 उसके बाद प्लस -5A -15 -5 + 5 -10 + 7I क्या हो दोस्तों 7007 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों देख लो 8 7 15 ओ उसके बाद -5 0 0 0 इक्वल टू क्या हो दोस्तों ओ प्रूव हो गया। अब हमें फाइंड A इनवर्स इसी की मदद से नाउ लिखेंगे गिवन नाउ क्या दोस्तों A² उसके बाद
-5a प्लस 7i माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो 7i को इधर ही रहने दो दोस्तों, 7i को इधर ही क्या हो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस 5a। अब दोनों तरफ क्या करो दोस्तों, ए इनवर्स गुना कर लो। नाउ 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों, ए इंटू ए इनवर्स माइनस 5 इंटू ए इनवर्स। हमको पता है चूंकि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों, आई। क्या होता है दोस्तों, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों, 7a इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों, ए 7a इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7a इनवर्स यहाँ पर मिलेगा। ऊपर से आपको ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस 5i। क्या हो दोस्तों, ए माइनस 5i। दोस्तों यहाँ पर माइनस छूट गया, माइनस ए स्क्वायर होता है यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या होगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 5a हो जाएगा, उधर जाएगा। इसको मैंने उधर ले गया तो 5a माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका माइनस था और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या होगा दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, मतलब क्या होगा दोस्तों 5i माइनस ए। चलो अब 5i कितना है दोस्तों, नेक्स्ट पेज में समझते हैं। ए इनवर्स 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 5, मतलब 5i क्या होगा 5005 माइनस ए इनवर्स। ए कितना है दोस्तों, ए कितना है 3, उसके बाद 1 माइनस 2 3 1 उसके बाद माइनस 2 ये कितना आ गया दोस्तों, देख लो 2, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद 3, ये आ गया दोस्तों। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 इंटू 2 1 -1 3। ये आ गया दोस्तों समझ में, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 इंटू 2 1 -1 -3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। फॉर द मैट्रिक्स इतना फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू ओ। चलो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर 3 1 2 1 इंटू 3 1 2 1 इक्वल टू ये कितना आएगा दोस्तों, 3 में 3 से 3 3 9 प्लस 2 11 3 3 9 प्लस 2 11 3 कम 3 प्लस 1 4 3 दूनी 6 प्लस 2 8 3 दूनी 6 प्लस 2 8 2 एकम 2 प्लस 1 3। ये आ गया दोस्तों 9। इसलिए ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई। चलो निकालो क्या हो दोस्तों, ए स्क्वायर 11 4 8 3 प्लस ए इंटू ए मतलब 3a, उसके बाद ए, उसके बाद 2a, उसके बाद ए प्लस बी आई मतलब बी 0 0 बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 11 प्लस 3a प्लस बी, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इक्वल टू क्या हो दोस्तों 11 हो गया दोस्तों प्लस 3a प्लस बी प्लस 3a प्लस बी। उसके बाद क्या है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर माइनस हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद क्या है 4 प्लस ए 4 प्लस ए 4 प्लस ए। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a। उसके बाद 8 प्लस 2a, उसके बाद 3a प्लस बी 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया दोस्तों हमें 0 0 0 0। ये क्या है नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितना दिया है दोस्तों, नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, ए 4 प्लस ए इक्वल टू 0, इसलिए 4 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू आ गया -4। क्या है दोस्तों -4। उसके बाद 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 प्लस ए -4 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू क्या है दोस्तों, ए इक्वल टू आपका 1 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर द मैट्रिक्स इतना इक्वल टू क्या दोस्तों, वो सबसे पहले प्रूफ करना है। क्या दोस्तों, सबसे पहले प्रूफ करना है। उसके बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स, क्या निकालना है उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर कितना है दोस्तों 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ये हो गया
उसके बाद 1 1 2 1 2 1 1 माइनस 3, उसके बाद 3 निकालो दोस्तों। ए स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, देखो 1 में 1 से 1 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों 4, उसके बाद 1 प्लस 2 माइनस 6, 1 प्लस 2 माइनस 6 कितना आएगा दोस्तों -1 3 -3 आएगा, क्या आएगा दोस्तों -3। उसके बाद ये क्या होगा दोस्तों 2 -2 +6 क्या होगा दोस्तों, सीधा आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखो इसको उठा, क्या होगा दोस्तों 2 एकम 2 -1 +6 8 मतलब क्या होगा दोस्तों 7, क्या होगा दोस्तों 7। उसके बाद 2 8, उसके बाद -3, उसके बाद 1 -14, उसके बाद +14, ए स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं ए क्यू। ए क्यू क्या आएगा दोस्तों, जो निकाले हो उसमें और जो आया है दोस्तों उसमें ए से गुना कर दो आप। चलो क्या निकाले दोस्तों 4 -3 7, 4 -3 7, 2 8 -3 2 8 -3, उसके बाद 1 -14, उसके बाद 14, उसके बाद आपका ए क्या दिया हुआ है 1 2 2 1 1 2, उसके बाद 1 2 -1 1 2 -1, उसके बाद 1 -3 3 1 -3, उसके बाद 3। दोस्तों इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, ये आएगा 22 21 22 -21, उसके बाद 21, उसके बाद -21, उसके बाद 22, उसके बाद -21, उसके बाद 21 -21, उसके बाद 22। ये आपका आएगा 3/3 का ऑर्डर हो गया। चलो आप LHS लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। LHS क्या है दोस्तों, ए क्यू -6s² + 5a -6a² + 5a + 11i + 11i। देखो दोस्तों ए क्यू कितना आया, ए क्यू की जगह पर दोस्तों ए क्यू रख दो, जैसे वैसे सजा दो दोस्तों। +11i का मतलब 11 0 0 0 11 0 0 0 11 हो गया दोस्तों। चलो इसमें ए क्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों 22 -21, उसके बाद 21, उसके बाद -21 22 -21 22 -21, उसके बाद क्या है दोस्तों 21 -21 21 -21, उसके बाद क्या दोस्तों 22, उसके बाद -6a² -6a² का मतलब क्या हो दोस्तों -6 में गुना कर दो तो -36 -36, उसके बाद 6 × 30, उसके बाद -a² कितना है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों गलत हो गया यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर ए क्यू गलत हो गया, फिर से मैं ए क्यू निकाल रहा हूँ। 4 + 2 + 2 4 + 2 + 2 कितना हो दोस्तों 8, उसके बाद क्या है दोस्तों -23, उसके बाद क्या है दोस्तों 32, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद 27, उसके बाद क्या है दोस्तों -13, उसके बाद क्या है दोस्तों 1 -69, उसके बाद क्या है दोस्तों 58। ये आपका ए क्यू आ गया। चलो नेक्स्ट पेज में अब निकालते हैं, क्या निकालना है दोस्तों ए क्यू -6a² + 5a, ए क्यू -6a² + 5a + 11i। चलो दोस्तों ए क्यू कितना है दोस्तों, अभी आया था आपका ए क्यू 8 -23 8 -23, उसके बाद 32, उसके बाद 7 27 13 7 27 13 7 27 -13 आया था दोस्तों, उसके बाद 21 1 -69 1 -69, उसके बाद 58 ये हो गया +6a² मतलब -6 से गुना कर दो, क्या हुआ 6 चौका 24 -24 6 3 18 +18 और 6 7 42 -42, उसके बाद 6 दूनी -12 6 8 -48, उसके बाद -6 3 18, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों -6 एकम 6 -84 14 84, उसके बाद -84, ये क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, उसके बाद +5a का मतलब कितना हो दोस्तों, ये कितना है दोस्तों 5 5 10 5 5 10, उसके बाद
5 10 माइनस 5, 5 10 माइनस 5, उसके बाद कितना है दोस्तों, उसके बाद 5, उसके बाद प्लस 15 माइनस 15, 5 माइनस 15 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 11i, मतलब 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हो गया दोस्तों। आप जोड़ो 8, उसके बाद यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना है दोस्तों 8, यहाँ पर माइनस 24, उसके बाद प्लस 5, 11 5 16, 16 8 24, 24 में 24 का जीरो, उसका ये देखो 7 प्लस 12 और 12 क्या हो दोस्तों जीरो। ऐसा करने पर आपको सभी एलिमेंट क्या आएगा दोस्तों, सभी एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर जीरो, क्या होगा जीरो 0 0 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू क्या हो दोस्तों ओ प्रूव हो गया। अब हमको इसी की मदद से कौन सी एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन की मदद से हमें क्या निकालना है दोस्तों, ए इनवर्स। नाउ लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, क्योंकि गिवन क्या दे दिया दोस्तों, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 दिया हुआ दोस्तों। एक बार फिर से मिला लो, ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, यह दिया हुआ दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 11i को इधर ही रखने देना है, तो 11i इक्वल टू सबको उधर ले जाओ, तो क्या होगा माइनस ए क्यू प्लस 6a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5a, चलो दोनों तरफ i से गुना कर दो, 11i इंटू ए इनवर्स, सॉरी दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर दो दोस्तों, क्या होगा माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ए माइनस 6a इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा दोस्तों 6a स्क्वायर ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5a। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 11 ए इंटू ए इनवर्स, क्या हो जाएगा सीधा दोस्तों ए इनवर्स बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों ए इनवर्स, ये क्या हुआ दोस्तों माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या था दोस्तों ये प्लस था, प्लस क्या था दोस्तों 6a, उसके बाद माइनस 5i, क्या बचेगा दोस्तों माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6a माइनस 5i। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। 11 ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिला दोस्तों माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है तो दोस्तों अभी 15 का, तो क्या होगा दोस्तों 4 माइनस 4 प्लस 3, उसके बाद माइनस 7, उसके बाद अभी बचा हुआ दोस्तों उसका माइनस ए स्क्वायर है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों माइनस 2, उसके बाद माइनस 8 प्लस 3, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 5 माइनस 5, उसके बाद 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 6a माइनस 5i प्लस 6a माइनस 5i 6a माइनस 5i, मतलब क्या हो दोस्तों माइनस 5 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 माइनस 5, अभी क्या है दोस्तों अभी बचा हुआ मेरे को प्लस 6a, ए कितना है दोस्तों ए का हुआ 6 6 6 6 12, क्या हो दोस्तों 6 6 12, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों 6 12 माइनस 6 6 12 माइनस 6, उसके बाद 6 माइनस 18 18, 6 माइनस 18, उसके बाद क्या हो दोस्तों 18। जब आप इसको सॉल्व करो दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये सॉल्व करने पर माइनस 4 प्लस 6 मतलब माइनस 2, उसके बाद क्या हो दोस्तों माइनस क्या हो दोस्तों 6 माइनस 11। लो दोस्तों क्या करेंगे माइनस 5 4 9 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, क्या होगा दोस्तों माइनस 3, उसके बाद 3 प्लस 6 कितना होगा दोस्तों 9, उसके बाद आपका कितना आएगा दोस्तों 5, उसके बाद 4 माइनस 1 माइनस 3, उसके बाद 5 माइनस 4, उसके बाद क्या होगा दोस्तों माइनस 5, उसके बाद क्या है दोस्तों माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, उसके बाद 5 माइनस 18 प्लस 0। दोस्तों यहाँ पर आपका ए स्क्वायर यहाँ पर गलत लिखा गया दोस्तों, ए स्क्वायर को मैं अरेंज कर रहा हूँ,
चलो दोस्तों ए स्क्वायर आया क्या है दोस्तों, ये देखो ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए क्यू ए स्क्वायर क्या है 1 माइनस 14 क्या है दोस्तों 1 माइनस 14 1 माइनस 14 और 14। अब देखो दोस्तों 1 प्लस 6 कितना हो दोस्तों 7, 6 प्लस 1 कितना हो दोस्तों 7, 1 प्लस 6। उसके बाद इसके बाद क्या था दोस्तों यहाँ पर माइनस 6 ए था, क्या था दोस्तों यहाँ पर मिला लो प्लस 6 ए, तो प्लस क्या दोस्तों 6 हो गया दोस्तों। -1 में से कितना हो दोस्तों 6 गया, कितना हो दोस्तों यहाँ पर 5, कितना हो दोस्तों 5। उसके बाद 14 में से 4 गया 18 गया -4, 14 -5 -19 मतलब -1। ये आपका 11 ए इनवर्स हो गया, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा यहाँ पर बटा में कितना है दोस्तों 11। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इफ ए इक्वल टू इतना है तो शो करना है इतना इक्वल टू एंड फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों ए स्क्वायर कितना है दोस्तों 2 -1 1 -1 2 -1, उसके बाद 1 -1 2 इंटू क्या हुआ दोस्तों फिर से वही लिख दो 2 -1 2 -1, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद 2, उसके बाद -1, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद 2। ये आ गया दोस्तों। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या आएगा दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ 6 - 5, उसके बाद 5 क्या आएगा दोस्तों 6 - 5, उसके बाद 5, उसके बाद -5 6 5 -5 6, उसके बाद 5, उसके बाद 5 5 -6 5 -5 और 6। ये आपका आ गया दोस्तों ए स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना दोस्तों ए क्यू क्या हुआ दोस्तों ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है दोस्तों 6 - 5, उसके बाद 5, उसके बाद क्या है दोस्तों -5, उसके बाद 6, उसके बाद -5 हो गया दोस्तों, उसके बाद 5 -5, उसके बाद 6 ए इंटू ए कितना है दोस्तों 1 2 -1 क्या दोस्तों 2 -1 1, उसके बाद -1 2 -1 -1 2 -1, उसके बाद 1 -1 2 1 -1 2। ये आ गया दोस्तों। यहाँ से जब आप दोस्तों ए क्यू निकालोगे तो ए क्यू कितना है दोस्तों 22, उसके बाद -21, उसके बाद 1, उसके बाद -21, उसके बाद 22, उसके बाद -21, उसके बाद 21, उसके बाद -21, उसके बाद 22। ये आ गया दोस्तों। चलो अब क्या प्रूव करना है ए क्यू -6 ए स्क्वायर। चलो दोस्तों नाउ ए क्यू -6 ए स्क्वायर, ए क्यू -6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए -4 i प्लस 9 ए -4 i इक्वल टू 0 लाना है। चलो दोस्तों ए क्यू को जगह पर ए क्यू रख दो। ए क्यू कितना है दोस्तों 22 -21, उसके बाद 21, उसके बाद -21, उसके बाद 22, उसके बाद -21, उसके बाद 21, उसके बाद -21, उसके बाद 22। ये हो गया प्लस -6 ए स्क्वायर मतलब -6 से गुना कर दो -36, उसके बाद 6 × 5 = 30, उसके बाद -30, उसके बाद 6 × 5 = 30 -36, उसके बाद 6 × 5 = 30, उसके बाद 6 × 5 = 30, उसके बाद माइनस, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा 6 × 5 = 30 और ये माइनस 36। ये हो गया दोस्तों प्लस 9a मीन्स 9 में ए से गुना करें दोस्तों, 9 में ए से गुना करो 18 - 9 9, 18 - 9 9, उसके बाद -9 18 - 9 -9 18 -9, उसके बाद 9 - 9 18 9 - 9 18 प्लस सॉरी प्लस हाँ -4i -4 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 -4। दोस्तों ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या होगा बराबर ओ प्रूफ। तो क्या नाउ इसकी मदद से दोस्तों हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। नाउ फॉर ए इनवर्स वी हैव क्या दोस्तों ए क्यू -6 ए स्क्वायर, ए क्यू -6 ए स्क्वायर
प्लस 9a माइनस 4i प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे दोस्तों, -4i को उधर ले जाएंगे तो -4i इक्वल टू क्या हो दोस्तों, ए क्यू माइनस 6a²। उसके बाद प्लस 9a, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो दोस्तों 4 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू इधर क्या मिलेगा दोस्तों, ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -6a। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 9i। क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर -6a प्लस 9i। अब आपका ए स्क्वायर कितना आया था दोस्तों, ये बैठा दो 6 माइनस 5, उसके बाद 5, उसके बाद -5 6, उसके बाद -5, उसके बाद 5 -5, उसके बाद 6 -6a तो प्लस 6a प्लस यहाँ पर 9 0 0 0 9 0 0 0 9। यहाँ पर -6 से मीन्स क्या होगा दोस्तों, -6 से करेगा तो यह है क्या होगा, -6 से गुना करो क्या होगा, -12 माइनस प्लस 6 -12 -12 6 -6 ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या दोस्तों, माइनस क्या होगा दोस्तों, 6 -12 6 -12 6। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों, लास्ट स्टेप है -6, उसके बाद +6, उसके बाद -12 -6, उसके बाद +6, उसके बाद -12। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं दोस्तों। 4 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, 4 इंटू ए इनवर्स। जब आपको उसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो क्या है दोस्तों, 3 1 -1। एक बार देख लो दोस्तों, 6 और 9 15, 15 से 12 गया दोस्तों, 3 आ गया, 3 1 -1, उसके बाद 1 3 1, उसके बाद -1 1 3 -1 1 3। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 इंटू क्या होगा दोस्तों, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ये आपका अभिष्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, लेट ए बी एस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 3 देन एडजॉइंट ए। दोस्तों ये मैंने अभी आपको प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों, तीन क्वेश्चन नंबर में हम लोग प्रूव किए थे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं प्रूव किया था क्या दोस्तों, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ए होता है। क्या होता है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ए होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अभी क्या बोल रहा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, 3 इंटू 3 देन एडजॉइंट ए। क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमेशा याद रखना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर 3-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर कितना हो, 3 में से गया 2। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। हमें पहले मान लो दोस्तों, इसको मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। लेट ए इक्वल टू मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट ए निकालोगे क्या हो दोस्तों, ए डी माइनस बी सी। ए याद हो गया दोस्तों। अब चलो अब हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए होता है दोस्तों। उसके बाद ए के सामने क्या है दोस्तों, डी, यहाँ पर क्या हो दोस्तों डी। उसके बाद सी के सामने क्या है दोस्तों, बी, तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों -बी। उसके बाद बी के सामने क्या है दोस्तों -सी। उसके बाद क्या हो दोस्तों ए, ये हो गया दोस्तों इक्वल टू क्या होगा, डी बटा डिटर्मिनेंट ए, उसके बाद -सी बटा डिटर्मिनेंट ए, उसके बाद -बी बटा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ए बटा डिटर्मिनेंट ए। ये हो गया दोस्तों। अब इसका मैट्रिक्स निकालो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो नेक्स्ट पेज में नाउ। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 बटा डिटर्मिनेंट ए होगा इंटू डिटर्मिनेंट ए का पावर कितना होगा दोस्तों, डिटर्मिनेंट ए का पावर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, बटा में आ जाएगा दोस्तों इंटू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, सॉरी बाहर निकलेगा दोस्तों। यहाँ पर ये गलत लिखा गया दोस्तों, 1 मिनट।
ये आपका नहीं होगा दोस्तों, 1/डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, डी माइनस सी माइनस बी ए, डी माइनस सी माइनस बी ए इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर